चूंकि श्री महामंत्र युगल विलास और महाप्रभु जी इनमें कोई फर्क नहीं है। श्री महामंत्र तो साक्षात युगल विलास है। तो लीला में जो विराम आता है दो कारण है। एक तो प्रिया जी चाहती हैं कि जब लीला में विराम आएगा रघुनाथ दास जी व्याकुल होकर के उस सेवा के लिए चित्कार भरेंगे और उनके मुख से जो वाणी प्रकट होगी तो उससे पता चलेगा कि ये दास गोस्वामी जी माला झोली लिए बैठे हैं, रुदन करते नाम कर रहे हैं। वो देखने में ही लग रहा है कि वह एक वैष्णव के रूप में हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे इसका जप कर रहे हैं। लेकिन केवल नाम जप नहीं हो रहा है, वे नाम के संपूर्ण माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं और नाम के भीतर प्रिया प्रियतम का अनुभव करके निकुंज में श्री जी की चरण सेवा भी कर रहे हैं। इसलिए इस कथा में जिस चित्रपट का आप दर्शन कर रहे हैं छवि का, तो उसमें एक और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद वैष्णव आचार्य रूप में रुदन करते हुए नाम जप कर रहे हैं राधा कुंड के तट पर, और वही दूसरी ओर भावना राज्य में श्री जी की चरण सेवा में महावर लिए बैठे हैं प्रिया जी के चरणों में लगाने के लिए। दोनों लीला साथ साथ चल रही हैं, भजन सुख और सेवा सुख साथ साथ चल रहा है। क्योंकि भजन सेवा प्राप्ति के लिए ही है, तो पहला तो पता चल जाए दास गोस्वामी जी की स्थिति क्या है, और दूसरा श्री जी इसलिए लीला में विराम कराती हैं कि हम जो साधक जिनसे कोई नियम नहीं बनता, संयम नहीं बनता, साधना नहीं बनती, ये श्लोक उन हम जैसे साधकों के लिए लीला राज्य तक पहुंचने के लिए, प्रेम सागर तक पहुंचने के लिए ये विलाप कुसुम नौका के समान बन जाए। इन श्लोकों का गान करते हुए, इन श्लोकों का आस्वादन करते हुए हम भी लीला राज्य में प्रवृत्त हो सके। तो ये श्लोक दास गोस्वामी जी की चित्त स्थिति को भी दर्शाते हैं और वो जो भावना राज्य में अनुभव भी हो रहे हैं अष्टायाम के, वो क्रम से हो रहे हैं। कल तक पीछे तक श्रृंगार की भावना थी, फिर कल कैसे कैसे सखियां श्रीधाम बरसाना में प्रिया जी को पवा रही हैं, अधरामृत को पा रही हैं, इन सब की भावना। और आज 58वें श्लोक से नंदगांव की भावना प्रारंभ हुई है। 58वें श्लोक में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कह रहे हैं, पहले जब आप श्री नंद नंदन के लिए रसोई बनाने के निमित्त नंद भवन जाएंगी, तब आपके हृदय में आनंद का वेग ऐसा उठ रहा होगा कि आपका सारा शरीर रोमांचित हो रहा होगा। आपके चरण भी स्खलित होते जा रहे होंगे। उस समय क्या मैं आपके दर्शन कर सकूंगी? अर्थात उस समय आप मुझे अपने साथ ले चलेंगी ताकि मैं आपकी आनंद जनित उस शोभा का दर्शन कर सकूं। अब भावना राज्य में जाना होगा। हम अष्टायाम की भावना में श्रवण करते हैं कि प्रतिदिन श्री राधा नंद भवन पधारती हैं। श्री यशोदा जी कुंदलता नामक सखी को भेज के बहुत आग्रह पूर्वक, आदर पूर्वक श्री प्रिया जी को श्रीधाम बरसाना से नंदगांव बुलवाती हैं। किस लिए? जब सवेरे ठाकुर जी के लिए रसोई बनती है, ठाकुर जी
बाल भोग ग्रहण करेंगे, कलेऊ होगा, फिर दोपहर की सामग्री गोचारण लीला के मध्य में जाएगी। तो उस समय जो रसोई की सेवा है उसमें सहयोग करने के लिए बुलाती हैं। बोले ऐसा क्यों? कोमलांगी श्री जी जिनकी सेवा में अनंत अनंत सखीगण विराजमान हैं, वह नंदगांव जाएंगी क्यों? वो भी रसोई सेवा के लिए। बोले यही प्रेम का स्वरूप है। जिससे प्रेम होता है उसकी स्वयं सेवा करके ही संतोष होता है, दूसरे से करा के संतोष नहीं होता। माँ को अपने बच्चे से मिलने को मन तड़प रहा हो या बालक रो रहा हो तो माँ क्या धाय को कहेगी या घर में काम करने वाली को कहेगी कि बालक को गोद में लेकर के खिला लो, गले से लगा लो, दूध पिला दो? ऐसा कहेगी क्या? नहीं नहीं। कितनी धाय हो अपने बालक को रोते देख करके, व्याकुल देख करके या बिना रोते हुए भी माँ को खुद गोद में लेके संतोष होगा, बालक को चूम कर हृदय से लगाकर संतोष होगा। अपने जिससे प्रेम होता है स्वयं सेवा करके संतोष होता है, किसी और से नहीं। इसीलिए ब्रजलीला में अनंत दासियां हैं, पर यशोदा जी स्वयं लाला के लिए दही जमाती हैं, दूध काढ़ती हैं, माखन बिलोती हैं। नंद बाबा भी जो जिन गैयाओं का ठाकुर जी दूध पीते हैं, उन गैयाओं की सेवा नंद बाबा स्वयं करते हैं। ये प्रेम का लक्षण है। पर श्री जी रसोई की सेवा के लिए क्यों जाती हैं? इसके पीछे ब्रज में बड़ी सुंदर कथा कही जाती है। एक बार दुर्वासा जी ब्रज में आए। अब दुर्वासा जी तो शंकर जी का अंश हैं और प्रभु की आज्ञा से ही काम करते हैं। आज भी ब्रज में दुर्वासा जी का आश्रम है, स्थान है। आए और बैठ करके तप करने लग गए। गोपियों ने देखा कि यमुना जी के परली पार कोई बड़े तेजस्वी महात्मा आकर के बैठे हैं और ऐसा उनका तेज है, मंत्रों के उच्चारण है कि यहां तक ध्वनि आ रही है, उनका तेज व्याप रहा है। गोपियां इधर घाट पर रहकर सोचती थीं कौन महात्मा, कैसे महात्मा। एक दिन श्री ठाकुर जी पधारे यमुना तट पर। गोपियों ने निवेदन किया, श्याम सुंदर ये कौन महात्मा पधारे हैं यमुना जी के उस तट पर? ठाकुर जी ने कहा, अरे तुमने दर्शन नहीं किए कभी? बोले नहीं। अरे अनंत श्री संपन्न 1008 साक्षात शंकरावतार श्री दुर्वासा जी महाराजा। दुर्वासा जी आए हैं? हाँ, अत्रि अनसुईया जी के पुत्र हैं। अच्छा, जो कोई इनकी सेवा करता है उसको अखंड फल की प्राप्ति होती है, मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। ऐसे महात्मा हैं। तो वो क्यों वर देने लग गए? ठाकुर जी ने कहा, भाई सेवा करो। क्या सेवा करें? बोले महात्मा जी बहुत भूखे हैं, किसी ने उनको कुछ पूछा ही नहीं। ऐसे तो फल जल पे रह लेते हैं, पर अगर पवित्रता से तुम सब सामग्री बना के ले जाओ तो स्वीकार भी कर लेंगे। ठीक है, मनचाहा वर मिलेगा तो क्यों नहीं, पर खुद सब सामग्री बनानी होगी और सिर पे लेकर के जाना होगा। और शर्त यह है कि किसी वाहन आधार का प्रयोग न हो, पैदल ही जाना होगा। कोई बात नहीं। गोपियों ने अपने अपने घर में खूब 56 भोग व्यंजन तैयार किए, डला पे डला सिर पे धर लिए, यमुना तट पर आ गईं। ठाकुर जी से कहा, अब हमारे पहुंचने की व्यवस्था तो कर दो, परिचय तो करवा दो गुरु जी से। ठाकुर जी ने कहा, कोई बात नहीं, जाओ,
हमारा नाम ले देना, गुरुजी भोग स्वीकार कर लेंगे, जाओ। बोले जाएं कैसे, नौका की तो व्यवस्था हो। बोले वो तो पहले ही कहा था कि किसी वाहन आधार का प्रयोग नहीं करना होगा, पैदल ही जाना होगा। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर बड़ी विचित्र बात करते हो, अरे कोई हम छकड़ा बैलगाड़ी में बैठ के थोड़ी आई हैं, यहां तक तो आ गई, पर यमुना जी पर कैसे चलेंगी। बोले नहीं, पैदल कोई चले तभी वो भोजन भेंट स्वीकार करते हैं, ऐसे नहीं। तो फिर क्या हो, हम तो यमुना जी में डूब जाएंगी सामग्री लेकर के। बोले नहीं डूबोगी। तो फिर कैसे हम यमुना जी पार करें। बोले तुम यमुना जी से ये कहो कि हमें दुर्वासा जी के पास जाना है और दुर्वासा जी को भोजन कराना है। हे यमुना महारानी, अगर श्याम सुंदर अखंड ब्रह्मचारी हैं, अखंड अखंड ब्रह्मचारी हैं, तो हे यमुना जी आप हमको मार्ग दो, जाने दो, हमारे लिए स्थिर हो जाओ। गोपियों ने कहा ल्यो, हम तो न डूबती होंगी तो डूब जाएंगी, ये कह रहे श्याम सुंदर अखंड ब्रह्मचारी हो, जो हजारों लाखों ब्रजांगनाओं के बीच रहते हो कि अखंड ब्रह्मचारी। बोले नहीं, विश्वास तो कोई बात नहीं, तो बर भी नहीं मिलेगा। एक गोपी ने कहा करके तो देखते हैं। तब सिर पे सामग्री और यमुना जी के निकट गई और प्रणाम करके बस एक चरण यमुना जी में डरते डरते रखा। हे यमुना जी, श्याम सुंदर अखंड ब्रह्मचारी हैं, तो हम डूबे ना और पैदल चल करके पार हो जाएं। जैसे चरण रखा यमुना जी स्थिर हो गए। तब तो सब गोपियों ने यही काम किया, श्याम सुंदर अखंड ब्रह्मचारी तो हमको मार्ग दो। ऐसा कहते कहते सब यमुना जी के उस पार पहुंच गए, दुर्वासा जी के यहाँ पे, और सब सामग्री रखी। अंतर्यामी दुर्वासा जी सब जान गए, ये तो भक्त भगवान की मिली जुली लीला थी। पहुंची, हाथ जोड़ करके सब सामग्री अर्पण करी। महाराज बहुत अपराध हो गया, इतने बड़े महात्मा पधारे, हम भोजन न करा पाए, लीजिए। अब सबने बहुत सामग्री बनाई, तो यही सोचा था गुरु जी तो थोड़ा बहुत पाएंगे महात्मा लोग, बाकी तो हम पाएंगे। अब इतनी सामग्री, वो भी ब्रज गोपियों के हाथ की, वो भी प्रभु की भेजी हुई, दुर्वासा जी के सामने पधराया। और दुर्वासा जी ने आचमन किया और महाराज सारी सामग्री आरोग गए धीरे धीरे। एक गोपी, दूसरी गोपी, चौथी, 10वीं, 14वीं, वहां तो सैकड़ों हजारों गोपियों की सामग्री सब डला मटका छाक सब बराबर हो गई। गोपियां भी देखती नहीं, अरे ये तो लगता है गिरिराज जी ने के रूप में प्रकट हो गए, सब पा गए, गुरु जी तो बहुत जोरदार है, पा गए। चलो कोई बात नहीं। फिर हाथ जोड़ करके सबने प्रार्थना की। तो दुर्वासा जी, अब सबकी प्रार्थना कोई संसारिक तो है नहीं, श्री कृष्ण हमको प्राप्त हो, उनकी चरण सेवा प्राप्त हो, यही उनकी प्रार्थना है। तो सबको तथास्तु कह दिया, आनंद आ गया, वर भी मिल गए। अब लौटने लगी ब्रज गोपियां। अब सोची आ तो गई, अब जाएं कैसे। कहा गुरु जी अब ये बताओ जाएं कैसे। बोले आई तो आई कैसे थी। बोले आई थी कि श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं, हे यमुना जी हम न डूबे, ऐसा कहा तो हम पार हो गई। अब लौटे कैसे। तो दुर्वासा जी ने दूसरा मंत्र बता दिया। बोले अब यमुना जी को ये कहना कि हे यमुना जी, अगर दुर्वासा जी कभी भी कुछ भी न खाते हो, न पाते हो, अन्न छूते तक न हो, तो हे यमुना जी आप स्थिर हो जाओ। गोपियों ने कहा हे भगवान, आते समय तो बच गई, इस बार तो बिल्कुल सबरी डूबेंगी, क्योंकि तो आंखों देखी बात ने हजारों डलिया खा गए, इतने पुआ पूरी खा गए, कहे दुर्वासा अन्न न छूते हो।
तो हे यमुना जी स्थिर हो जाओ। पर एक गोपी ने कहा भाई अब ऐसे अविश्वास से काम नहीं चले, करके देखो। तो एक गोपी ने धीरे धीरे चरण बढ़ाया यमुना जी पर, कहा यमुना जी अगर दुर्वासा जी ने कभी कुछ न पाया हो, आज भी कुछ न पाया हो, तो हे यमुना जी स्थिर हो जाओ। यमुना जी फिर स्थिर हो गई और सबरी गोपियां यही बोल बोल करके फिर पार हो गईं। और दूसरी ओर आ गई, ठाकुर जी बैठे थे। ठाकुर जी ने कहा हो गए गुरु जी के दर्शन, बर मिल गए, आनंद आ गए। बोले वो सब तो पीछे की बात है कन्हैया, पहले ये बताओ, आपने कहा कि यमुना जी को ये कहो आप अखंड ब्रह्मचारी हो, तो यमुना जी स्थिर रहे, हम न डूबे। हम पहुंच गई और वहां से गुरु जी ने कहा हमारे सामने इतना पाया और कहा कि यमुना जी से कहना कि दुर्वासा जी ने कभी अन्न न पाया हो तो हम पार हो जाएं। फिर पार हो गए। ये लीला क्या, हमारी तो बुद्धि चकरा गई। तब ठाकुर जी ने कहा गोपियों, मैं तो निरंतर अपने आप में ही संतुष्ट हूं, इसलिए मेरा एक नाम आत्मा राम है। लेकिन अपने भक्तों को प्रेम देने के लिए मेरे भक्त जैसा चाहते हैं ऐसा ही मैं व्यवहार करता हूं। कर्म बंधन तो जीव को लगता है, चूंकि जीव कर्म करता है, मैं कर्म नहीं करता, मैं लीला करता हूं। तो फिर ये सब बात मुझको लागू नहीं होती, क्योंकि मुझसे परे कुछ है ही नहीं। और हे गोपांगनाओं, आप सब तो मेरी प्राण वल्लभा, मेरी आह्लादनी शक्ति, मेरी आत्मा श्री राधा की ही कायव्यूह रूपा हो, तो आप तो मेरे से भिन्न हो ही नहीं। चूंकि मैं आत्मरमण हूं, मेरी आत्मा ही श्री राधा है, इसलिए मैं राधा रमण हूं। मैं गोपीनाथ हूं, चूंकि मेरी आत्मा ही गोपी है। तो आप तो मुझसे भिन्न नहीं हो, तो फिर मेरा वचन तो सत्य होना ही था। तो उनका वचन कैसे सत्य हुआ? उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कभी अन्न न पाया हो तो पार हो जाए। और बोले उन्होंने भी ठीक कहा। कैसे? बोले वो कभी कुछ नहीं पाते, वो ना गेहूं खाते हैं, न चावल, न दाल, न पुआ, न पकौड़ी, तो इतनी सामग्री जो पा गए। अरे उन्होंने अभिमंत्रित किया था ना, तुलसी दल छोड़े थे ना, अर्पण किया था ना, हाँ वो सब तो किया था। आचार्य लोग जैसे पाते हैं ऐसे पाया था। अर्पण करने के बाद फिर वो वस्तु नहीं रही, वह प्रसाद हो गई। दुर्वासा जी ने मेरा प्रसाद पाया, अधरामृत पाया, और वो उस स्थिति में हैं कि उनके लिए ये प्रसाद सामग्री नहीं है, पुआ, पूरी, कचौड़ी, बर्फी, साग, भाजी नहीं है। उन्होंने संपूर्ण प्रसाद बुद्धि कर ली और मेरा अधरामृत मानकर इतनी शीघ्र उस सब प्रसाद को, अधरामृत को ग्रहण कर लिया। तो उन्होंने भगवत अधरामृत ग्रहण किया, ना कि दाल चावल पूरी फुल्का, ना कि दाल चावल पूरी फुल्का। इसलिए उनका वचन भी सत्य हुआ। अब ठाकुर जी ने तो समझा दिया, गोपियों के कितना समझ आया पता नहीं, पर वो लौटे आई। और अब तो सारे ब्रज में खबर फैल गई, दुर्वासा जी आए हैं, ऐसा ऐसे विलक्षण महात्मा, उनका नाम लेके कोई जाए यमुना जी में डूबे नहीं। जय जयकार हो गई। तब जब नंद बाबा, वृषभानु जी, कीरति मैया, यशोदा जी को खबर लगी, तब बहुत आदर से इतने बड़े महात्मा और यमुना जी के किनारे निर्जन में बैठे हैं, उनकी तो यहाँ बरसाना नंद गांव में पधरावनी करानी चाहिए। तब वृषभानु जी ने निवेदन किया और भगवत इच्छा प्रेरणा से दुर्वासा जी ब्रिज में पधारे, श्रीधाम बरसाना पधारे। उस समय नंद गांव के ब्रजवासी भी और श्री बरसाना के ब्रजवासी भी चरणों में आकर उपस्थित हुए। श्री नंद बाबा और वृषभानु जी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। और उस समय
श्री राधा ने ही दुर्वासा जी के लिए सब भोग सामग्री बनाई, और जब सारी भोग सामग्री बनाकर दुर्वासा जी के सन्मुख पधराई गई और दुर्वासा जी ने उस सामग्री को पाया, और वो प्रिया जी के हस्तकमल की सामग्री थी, विभोर हो गए और पूछा वृषभानु जी से, कीरति जी से, किसके हाथ की सामग्री है? दुर्वासा ने तो जीवन में ऐसी सामग्री पाई नहीं। तब वृषभानु जी ने लीला में, क्योंकि प्रिया जी इस समय लीला कर रही हैं, लाली को आगे कर दिया, ये मेरी लाली ने। अरे देखते ही दुर्वासा जी ने मन ही मन श्री जी के स्वरूप को तो जान गए, मन ही मन प्रणाम किया, पर चूंकि श्री जी अभी बालिका हैं तो वृषभानु जी और कीरति जी ने प्रणाम कराया। और सबके आगे क्या बोले वृषभानु जी, कीरति महारानी, ये तुम्हारी लाली तो अमृत हस्ता है। अमृत हस्ता, अमृत हस्ता किसको कहते हैं? जिसकी हाथों में अमृत की रेखा हो, जिसके हाथों से अमृत झरता हो, ये तुम्हारी लाली अमृत हस्ता है। तुम्हारी लाली जो सामग्री बनाएगी, जिस वस्तु को छू देगी, उसमें अमृत का संचार हो जाएगा, और उस सामग्री को जो पाएगा ना, वो अजर होएगा, अमर होएगा, दीर्घायु होएगा, हर प्रकार से उसका मंगल ही मंगल होगा। ये बात सभी ने सुनी, सभी आनंदित हो गए, लेकिन इस बात को यशोदा जी ने बड़े अच्छे से सुना और गांठ बांध लिया। ये राधा रानी तो अमृत हस्ता हैं, इनके हाथों से तो अमृत झरे, लाली के हाथ से जा सामग्री को छू दे सोई अमृत रूपा हो जाए। तो ऐसी व्यवस्था होए कि मेरो कन्हैया जाए श्री गौचारण के लिए, श्री ब्रज में, श्री वन में, ऐसी व्यवस्था होए किसी प्रकार ये लाली रोज रोज आ जाए, और जितनी सामग्री बने। अब कीरति महारानी वृषभानु जी तो अपनी लाली को बड़े लाड़ चाम में रखें, पर जितनी सामग्री बने बनवाऊंगी तो नहीं, पर लाली को प्रार्थना ही करूंगी, लाली बस सब कलछी घुमाए दे, सब सामग्री दृष्टिपाती कर दे, बस स्पर्श कर दे तो सारी सामग्री अमृत हो जाए। मेरो कन्हैया दीर्घायु हो, अजर अमर हो, सदैव प्रसन्न रहे, सुखी रहे। तो मूल में ये कथा है। तो तब से यशोदा जी ने फिर एकांत में प्रार्थना भी की कीरति जी को। अब वो तो बड़ी प्यारी सहेली है, नंद बाबा वृषभानु जी तो परम मित्र हैं। तो यशोदा जी ने प्रार्थना की, कीरति जी ने कहा ठीक है। तो तब से श्री राधा जी को श्री यशोदा जी आदर के साथ बुलवाती हैं। और नंद भवन में कुंदलता नामक सखी है, एक और सखी है धनिष्ठा, पर कुंदलता इनको भेजती हैं। और श्री जी श्री बरसाना से चलती हैं सवेरे अष्ट सखियों के साथ में। और उस समय अष्ट सखियां तो होती हैं, मंजरी गण भी होती हैं। और उस समय श्री प्रिया जी कैसा सुंदर वह दिव्य रूप है, और श्याम सुंदर की रसोई सेवा में सहयोग करने के लिए। ये तो कथा है कि दुर्वासा जी ने कहा, क्या दुर्वासा जी ने वर दिया या दुर्वासा जी ने बताया तभी ये बात पता चली? वर्णन है कि दुर्वासा जी ने वर दिया, ऐसा भी पुराणों में उल्लेख है। कहीं गर्गाचार्य जी ने वर दिया, कल्पांतर से अनेक कथाएं, शंकर जी ने वर दिया, ऐसा भी वृतांत मिलता है। पर वास्तव में प्रिया जी के हाथ क्या, अरे उनके तो रोम रोम से अमृत का निर्झर फूटता है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं ना, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। प्रिया जी तो कृष्ण प्रेममयी है, कृष्ण प्राणमयी है, उनके तो रोम रोम से अमृत। और अमृत नहीं, साधारण अमृत नहीं, वो स्वर्ग वाला अमृत तो कोई कीमत का नहीं। श्री जी के हस्त कमल रोम रोम से तो कृष्ण प्रेमामृत झरता है।
कृष्ण प्रेमामृत की वर्षा होती है। इसीलिए तो श्री राधा रानी का हृदय लेकर कृष्ण गौरांग भये और महाप्रभु जी ने सर्वत्र कृष्ण प्रेमामृत की वर्षा की, क्योंकि हृदय में श्री राधा रानी का है, भाव श्री राधा रानी का है। तो तब से श्री प्रिया जी जाती हैं श्री नंदगांव। आज श्लोक में जिस अष्टायाम की भावना है, आज इस अष्टायाम लीला की भावना में, इस लीला चिंतन में दास गोस्वामी जी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रिया जी, जब आप श्री नंदगांव के लिए पधारें ठाकुर जी की रसोई सेवा के लिए, तो आपके पीछे पीछे मैं भी चलूं।